गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज मैं सिखाने जा रही हूँ 7वीं कक्षा सब्जेक्ट हिंदी सुलभ भारती लेसन क्रमांक 4 देहात और शहर। इसे लिखा है अभिषेक पांडे जी ने। उनका जन्म है 29 जनवरी 1992 मुंबई महाराष्ट्र। उनका परिचय है समसामयिक विषयों में अभिषेक पांडे जी की विशेष अभिरुचि एवं लेखन रहा है। प्रस्तुत पत्रों में लेखक ने देहात और शहर के अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए हैं। देखते हैं बच्चों आगे क्या है। खोजबीन, डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताओ और संकेत स्थलों से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। देखो आगे क्या है, सेवाओं के नाम और क्या है, कब ली जाती है, ये सब हम पाठ पूरा होने के बाद देखेंगे। देखते आगे। दिनांक 1 अगस्त 2017। प्रिय मित्र शहर नमस्कार। देखो बच्चे, यह पत्र किसने लिखा है? देहात ने शहर से लिखा है। देखते, कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। वो क्या बोलते हैं? कल तुमसे बात हुई, मेरे सुख दुख के संबंध में पूछा। धन्यवाद। बहुत सारी बातें मन में है, सब कुछ दूरध्वनि पर कहना मुश्किल है, सब कुछ मोबाइल पर फोन पर बोलना मुश्किल है। सोचा पत्र ही लिखूं। क्या वो बोलते हैं? सोचा पत्र ही लिखूं। अब मैं अपना दुखड़ा क्या रहूं, दुखड़ा यानी दुख क्या बताऊं, दुख क्या बांटूं। इसलिए देखते आगे क्या बोलते हो। चलिए इस बार कुछ अच्छी बातें भी तुमसे साझा करता हूँ, यानी कि बांटता हूँ, बोलता हूँ तुम्हारे साथ। डिजिटल क्रांति का थोड़ा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है। डिजिटल क्रांति यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी। डिजिटल क्रांति का थोड़ा सा असर हमारे गांव में भी दिखाई पड़ने लगा है, यानी कि लगे है। मोबाइल के माध्यम से नित्य नवीन सूचनाएं हम तक पहुंचने लगे। मोबाइल से हमें सब कुछ पहुंचता है, मिलता है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम। स्वच्छ ग्राम यानी क्लीन विलेज, स्वस्थ ग्राम यानी कि हेल्दी विलेज। परियोजना, योजनाएं घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे। गांव के लोग भी रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा इनके बारे में, औजारों के बारे में, आधुनिक खेती यानी कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानने लगे। वो ऐसा बोलते, घर घर में शौचालय, घर घर में शौचालय भी होने लगे हैं। जैसी सुविधाएं के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं, लोगों को समझ रहा है कौन अच्छा, क्या अच्छा क्या बुरा। हालांकि कुछ परेशानियां अभी वही की वही है, कुछ परेशानियां अभी भी है। वह ऐसा बोलते, पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। ये तो बुरी बात है। पीने का पानी पास ही रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, होना चाहिए। उसे गांव में क्या होता है, दूर दूर तक जाना पड़ता है लाने के लिए। मेरे यहाँ विद्यालय तो है पर उनमें आवश्यक सुविधाएं नहीं है। देखो बच्चों, शहर में विद्यालय रहते हैं, आवश्यक सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती है, लेकिन गांव में, ग्राम में कभी किधर किधर नहीं मिलती। महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है। तुम्हारे वो क्या बोलते हैं, महाविद्यालय तो हमारे गांव से बहुत दूर है, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। देखते क्या बोलते हो। तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं, विकसित तकनीक है। वो क्या बोलते हैं, शहर में सब सुविधाएं होती है, अत्याधुनिक और अच्छी सुविधाएं होती है, विकसित तकनीक यानी टेक्निक के सब विद्यालय होते। तुम्हारी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है, यानी कि तेज गति से तुम्हारा विकास हो रहा है। तो क्या बोलते हैं बच्चों, देखते हैं तुम कितने सुखी हो। यातायात के आधुनिक साधन, पक्की चौड़ी सड़कें। शहर में सड़कें अच्छे होते, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल भी होते हैं ना, और 24 घंटे बिजली की सुविधा तुम्हारी शान में 4 चांद लगा देती है। कभी कभी मन बहुत उदास हो जाता है, कभी कभी
मन उसका बहुत बहुत उदास हो जाता है। एक ज़माना था जब मेरे यहाँ बहुत खुशहाली थी। एक ज़माना था, वो क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ सब कुछ आजू बाजू में खुशहाली थी, चारों तरफ हरियाली थी। पर अब पहले जैसी रौनक नहीं रही, पहले जैसी वो बोलते हैं रौनक नहीं रही। मैं असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरता जा रहा हूँ। यहाँ के कुछ अशिक्षित और अल्प शिक्षित लोग परिवार कल्याण के प्रति आज भी उदासीन है। कुछ कुछ लोग कम अशिक्षित होते हैं तो उसका मन भी प्रति आज भी उदासीन है। जनसंख्या भी बढ़ रही है, उस उधर की गांव की जनसंख्या भी बढ़ रही है, उनके लिए यहाँ काम धंधा भी नहीं है। शहरों में कंपनियाँ और भी धंधे, बहुत सारे धंधे होते, गांव में वैसे नहीं होते। इसलिए देखो, रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं, रोजगार की तलाश में लोग, गांव के लोग शहर के तलाश में, काम के तलाश में शहर जाते हैं। यहाँ काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। शहरी चमक दमक और आधुनिक सुविधाओं की ओर आकर्षित होकर लोग मुझे अकेला छोड़कर तुम्हारे ओर दौड़ रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा भी इधर नहीं है। बीमारियाँ है पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल नहीं है। गांव में अच्छे अस्पताल नहीं होते, शहर में बहुत बड़े बड़े अच्छे अस्पताल होते। लोगों को ठीक समय पर दवा नहीं मिल पाती, इसलिए लोगों को ठीक समय पर दवा मिल नहीं पाती। मेरा परिवार टूट सा रहा है। वो क्या बोलते, मेरा परिवार टूट सा रहे, नाराज है। बताइए बताइए मैं क्या करूं। देखो वो क्या बोलते, बताओ तुम मैं क्या करूं, तुम्हारा मित्र देहात। तो बच्चों, इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है, देखते हैं। हमें अपने गांव की ही डेवलपमेंट करनी चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है, हमारे जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो इस प्रकार देहात का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अभी हम पार्ट सेकंड देखते हैं। 15 अगस्त 2017। प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। देखो बच्चे, यह पत्र किसने लिखा है? शहर ने देहात से लिखा है। देखते हैं आगे। आज स्वतंत्रता दिवस है, इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। स्वतंत्रता दिवस के दिन ही यह लेटर लिखा है। उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई दिए। पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। वो क्या बोलते हैं, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती। धीरे धीरे और भी विकास होगा। धीरे धीरे वो क्या बोलते हैं, और भी विकास होगा। धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा ऋतुए, आए फल होय। यानी कि हे मन धीरज रख। क्या वो क्या बोलते हैं, मन धीरज रख, हर काम धीरे धीरे होता है। माली भले ही पौधों में कितना ही पानी डाले, वृक्ष पर फल तब भी आते हैं, कभी जब उस फल का मौसम आता है। देखो वो क्या बोलते हैं, माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, वहाँ के परिवार तेजी से यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है। वो क्या बोलते हैं, यहाँ आकर कहाँ सुखी हुए है। वो चिराग तले अंधेरा है, चिराग तले अंधेरा होना, यानी कि योग्य व्यक्ति के पास ही अयोग्यता असली। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यतीत हो जाओगे। वो क्या बोलते हैं, जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे, तुम देखोगे तो तुम भी बेचैन हो जाओगे। मेरे यहाँ की दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। शहर में बहुत भीड़ होती है, बहुत जनसंख्या होती है, काम धंधा है, कंपनियां है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए बहुत सारे लोग शहर में रहते हैं, इसलिए भीड़ भी ज़्यादा होती है, जनसंख्या भी ज़्यादा होती है ना। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो,
वह सबको कहाँ उपलब्ध है। वो जिस चमक दमक की, क्या बोलते हैं, चमक दमक की बात कर रहे हो तुम, वो सबको कहाँ उपलब्ध है, वो सगळ्यांनाच ती नहीं मिळते। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं कई बार बाद में पछताते भी है। क्या बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ के आते हैं कई लोग, बाद में इधर आके पछताते भी है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार, वो क्या बोलते हैं, तुम अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी सांझ में समझ में आना चाहिए, उनकी समझ में, लोगों के समझ में आनी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यवसाय करने के लिए कौशलों को, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो, लोगों को समझाओ। बोलते खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। ग्रामीण जीवन की आत्मा है खेल। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़ते हैं। वो क्या बोलते हैं, गांव के खिलाड़ी आगे है, उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। उनको प्रोत्साहन देना, मोटिवेट करना उनकी तुम्हारी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। देखो, खेल संबंधी मार्गदर्शन करना, गाइडेंस करना, हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना। वो क्या बोलते हैं, अपने गांव को एक परिवार समझकर, हमारे घर के ही सब लोग हैं ऐसा समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना। देखो, तुम्हारे और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी। देखो, तुम्हारे और मेरी समस्या क्या है, मूल कारण है दिनों दिन बढ़ती आबादी, जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या, लोक संख्या, अशिक्षा और गरीबी है, अशिक्षा और गरीबी। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गाँव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। गाँव वालों को तुम सहकार्य यानी कोऑपरेटिवता का महत्व समझा देना। सहकारिता पर आधारित छोटे मोटे व्यवसाय धंधे तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ, ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, शेतीवर आधारित अनेक लघु उद्योग, फल उत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। वो क्या बोलते हैं, कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, कृषि पर आधारित अनेक उद्योग तुम शुरू कर सकते हो। फल उत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन, अनेक जैसे व्यवसाय शुरू किए जा सकते। अरे देहात भाई, क्या बोलते, अरे देहात भाई कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। शहर क्या बोलते हैं, अरे देहात भाई कितने भाग्यशाली हो, तुम कितने नसीबवान हो कि तुम प्रदूषण मुक्त, प्रदूषण खेड़ों में कम होता है, गांव में प्रदूषण कम होता है, वातावरण में रहते हो। खुला परिसर, खुली हवा रहती है गांव में, खुला परिसर, न धुआं न वाहनों की चिल्लोपो यानी शोर मचाना, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। गांव में हरे भरे पेड़ रहते हैं, गांव के बाजू में भी रहते हैं ना, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए। हम आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने को बताया है। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से
उनको सही दिशा दिलाने का, सही गाइडेंस दिलाने का, प्रोत्साहित करने का, ऐसा वो बोलते हैं। उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सबकी व्यथा कम कर सकते हैं। भविष्य में वो भविष्य हमारा उज्जवल कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान है। वो बच्चे हमारा आशा स्थान है। हमारा देश का प्रोग्रेस करेंगे, हमारा भविष्य उज्जवल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। तुम्हारा अपना शहर। तो देखते हैं बच्चे आगे क्या है। मैंने समझा। इस देहात और शहर पाठ में 2 लेटर है। इसमें लेखक ने अपने सुख दुख एवं बढ़ती हुई आबादी जनसंख्या के अभिशाप पर अनेक सुझाव दिए गए हैं। बच्चों इसी तरह देहात और शहर पाठ पूरा हुआ। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।